नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चा क्या कि हम सीजीएल मींस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, हम सीजीएल मींस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और हमारा आज दूसरा दिन है और हमने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस पर सबसे ज्यादा चर्चा करनी है। और आपके हर टाइप का क्वेश्चन आएगा क्योंकि पूरे ओवरऑल मैथ से क्वेश्चन होंगे आपके मींस में। और उन्हीं क्वेश्चंस को भाई कोई रेशियो का होगा तो कोई सीआई का होगा, कोई एसआई का होगा, कोई आपका टाइम एंड वर्क का होगा, कोई टाइम एंड डिस्टेंस का होगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं जो आपको पढ़ा रहा था कि मैंने पिछला जो पेपर लगाया था आपका वो 2022 में 29 जनवरी को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उस एग्जाम को क्या कहते हैं हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद में आपको फिर उसी के बाद एक 3 फरवरी को भी हुआ था, 2 फरवरी या 3 फरवरी को, उसको भी लेकर आएंगे। उसके बाद आपका 2019 के 2018 के इन्हीं को हम कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करेंगे कुछ समय तक, जिससे कि क्या कहते हैं आपका सीजीएल मींस क्लियर हो जाए और आप प्री निकाल कर बैठे हैं तो आपके पास पहले से बहुत कुछ है। और एक और चीज मैं आपके लिए बता दूं कि भाई क्या कि हमारे पास एक कोर्स भी है हमारी ऐप योगेश तोमर मैथ्स पर। तो आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, वहां से गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा योगेश तोमर मैथ्स क्लासेस के नाम से। और इस ऐप पर आपको हमारा वाईटी स्पेशल के नाम से कोर्स दिखेगा और आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस 4,500 रुपए न होकर आपकी 2,000 रुपए है। तो 2,000 रुपए में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, 11 महीने की वैलिडिटी रहेगी बच्चा, साथ के साथ पीडीएफ भी मिलेगी आपको हर टॉपिक की और डेली 1 घंटे की क्लास भी रहेगी आपकी। इस कोर्स में डेली आपकी 1 घंटे की क्लास भी रहेगी बच्चा, है ना। तो 1 घंटे की क्या रहेगी आपकी क्लास भी रहेगी। और हर क्लास के खत्म होने के बाद में कोई भी टॉपिक है उसके खत्म होने के बाद में आपको डाउट क्लास दी जाएगी जो लाइव होगी बच्चा, लाइव डाउट क्लास दी जाएगी ऐप के ही थ्रू। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। जो हमने क्वेश्चंस कल में भी शायद लास्ट वीडियो में मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन करा दिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते हैं उसी अंदाज के साथ, उसी फ्लो के साथ। तो हमारा भाई अगला क्वेश्चन जो है वो आज 11वां होगा। और 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चा, हमने मे भी कल लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट में 1040 वाला। पिछली वीडियो की जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो वो जाकर पहले पिछली वीडियो देख लो, वहां लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वहां पर भी कुछ जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने 10, वो बड़े अच्छे ही अंदाज में कराए थे क्योंकि एग्जाम में कैसे करने हैं बस इसी पर चर्चा रहेगी, है ना। तो अभी देखिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है पहला, क्या क्वेश्चन है भाई, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। द 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 5:4. The ratio of their present ages is 6:5. What will be the sum of ages of A and B after 7 years? ठीक है भाई, तो 7 साल बाद की उम्रों का अनुपात पूछ रहा है तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़े प्यार से लिख लो भाई, 8 वर्ष पहले का क्या दे रखा है बच्चा, 5:4 दे रखा है ए और बी का। अभी वर्तमान में क्या दे रखा है भाई, तो वर्तमान में हो गया आपका कितना, 6:5 हो गया। अब देखो दर यहां 8 साल पहले की ये दोनों की एजेस हैं और ये प्रेजेंट एजेस दोनों की हैं। तो भाई दोनों की इस रेशियो से इस रेशियो पर बात की जाएगी तो 8 साल का गैप है। लेकिन यहां पर पता करो कि भाई इसकी एज जो है वो कितना बढ़ रही होगी, क्योंकि 8 साल पहले मेरी भी एज कम रही होगी और आपकी भी एज कम रही होगी। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ा भाई, 1 बढ़ा, और यहां से यहां तक कितना बढ़ा भाई, 1 बढ़ा। अब 1 यूनिट का वैल्यू बच्चा कितना, 8 हो गया, क्योंकि 8 साल का ही डिफरेंस है इन दोनों बातों के बीच में। तो अभी प्रेजेंट में मेरी एजेस का योग जो होगा वो कितना होगा भाई, 6 और 5 11 होगा, और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट का सम हो गया हम दोनों की एजेस का, आई मीन ए और बी की दोनों की एजेस का। तो इन दोनों की एजेस का योग हो गया 88। अभी चाहिए आपको 7 साल बाद की। तो देखो 7 साल ए की बढ़ेगी, 7 साल बी की बढ़ेगी, तो सही मायने में 14 बढ़ जाएगी। और 14 बढ़ा दो भाई 102 तो लगा दो, 88 और 14 102 लगा के निकल लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है भाई, 65 है, और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है। ठीक है भाई, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज
626, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो ठीक है भाई, मान लो कोई दो नंबर ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी है, इन दोनों के रेसिप्रोकल क्या रहे होंगे बच्चा, 1/a प्लस 1/b, और इनका सम कर देना है, तो भाई इनको छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऊपर क्या आएगा भाई, दोनों का सम ही आएगा, तो a प्लस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब देखो दोनों का योग दे रखा है 65, तो यहां 65 पुट कर दो, और दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट दे रखा है, तो प्रोडक्ट हो गया बच्चा ए बी, और उसका स्क्वायर रूट दे रखा है जो कितना है 26 है। यहां से स्क्वायर हटा दो तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 26 का स्क्वायर 676, तो 676 यहां वैल्यू पुट कर दो, हो गया भाई लो। अब यहां 13 से काट दो, 13 से 5 बारी और 13 से 26 2 बारी, 26 दूनी 52, तो ये आपका 52 हो गया। ठीक है भाई, तो 5/52 टिक कीजिए, निकाल लीजिए। बहुत आसान सवाल था भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल PQR में एस एक बिंदु है जो भुजा QR पर इस प्रकार स्थित है कि QPS बराबर 1/2 PSR। तो भाई देखो एक ट्राइंगल ले लो PQR, चलो भाई PQR एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है भाई साहब। अब इसको P और ये हो गया Q और ये हो गया R बच्चा। अब ये बोल रहा है भुजा QR पर, मतलब इस QR पर कोई एक पॉइंट S ले लो, तो चलो भाई मैंने एक S पॉइंट ले लिया, और इस प्रकार स्थित है कि एंगल QPS, तो भाई QPS ये रहा ये वाला एंगल, तो इस एंगल की बात कर रहा है, और ये PSR का आधा है, तो PSR ये रहा। तो अगर मैंने कहा कि ये x रहा होगा तो ये बच्चा कितना रहेगा, 2x रहेगा। ठीक है, चलो भाई ये x हो गया तो ये 2x हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि QPR 78 है, तो QPR ये टोटल एंगल जो दे रखा है ये 78 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और PRS दे रखा है 44, तो ये 44 हो गया भाई। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, ये 44 हो गया। ठीक भाई, ये एंगल आपका 44 हो गया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, PSQ की माप क्या होगी, तो PSQ इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। चलो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, कोई नहीं, बड़े प्यार से निकालेंगे। देखो ये 78 है, ये 44 है, ये 78 है, ये 44 है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 78 और 44 आपका हो गया 110 और 12 122। 122 आप यहां माइनस कर दीजिए 180 से, तो बच्चा ये कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो भाई 78 44 एंड 58 कितना हो गया, 180 हो गया। अब देखो उधर ये x है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये 78 माइनस x होगा। ये x है तो ये एंगल 78 माइनस x होगा। क्लियर है, तो 78 माइनस x होगा, तो आप यहां से सॉल्व कर लो भाई। तो अब सॉल्व कैसे करोगे कि ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल तीनों का सम 180 होगा इस ट्राइंगल में, तो 78 माइनस x प्लस ये वाला एंगल 2x, ठीक है, और प्लस ये वाला एंगल 44, और टोटल मिला के कितना हो गया भाई, 180 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, तो ये कितना बचा, x बचा बच्चा 78 और 44 हो गया आपका 122, तो यहां पर माइनस कर दोगे तो x का वैल्यू आ गया 58, तो ये 58 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई, ये भी 58 डिग्री हो गया, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 58 और 58 बच्चा ये वाला 58, ये वाला 58, 58 और 58 हो गए भाई 116। 116 180 से माइनस कर दो, 180 से 16 माइनस करोगे 116, तो आपका 64 आ जाएगा, ऑप्शन बी है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। हाँ भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सही मायने में ये क्वेश्चन है 0.46 बार। ठीक है, अभी क्या है अगला, तो देखो इसको आप पहले लिख लो। आपने पढ़ा होगा कि बार हटाओ 9 लगाओ, लेकिन भाई जिस डिजिट पर बार नहीं होता उसको माइनस भी करते हैं, है ना बच्चा। तो यहां पे -4 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा भाई 9 बार वाला, और ये बिना बार वाले डिजिट के लिए 0 लगा दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 42/90। ठीक है, 42/90 हो जाएगा, और प्लस ये ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 723 में से 7 माइनस कर दो, 716 हो गया, और 2 डिजिट पर बार है बच्चा, तो 2 बार 9 लगा दो और 1 बार 0 लगा दो, -3 9 पर बार है बच्चा, है ना, तो 39 में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 पर बार नहीं है, तो आपका 36 बचा, और एक डिजिट पर बार है तो 9 लगाओ और दूसरे पर 0 लिखो, इनटू आपका 0.7 बार, इसको आप 7/9 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो 9 से ये 4 टाइम्स कट गया होगा, 4 7 28 हो चुका होगा। एलसीएम ले लो भाई इन सब का, तो एलसीएम कितना लोगे आप, 990 ले लो भाई,
चलो 990 ले लिया मैंने। 90 से 11 बारी 11 इंटू 420 सॉरी 42 जोड़ दो तो 420 और 42 462 हो चुके होंगे। तो 462 प्लस 716 ठीक है माइनस बचा ये 90। 90 का भाग इसमें किया 11 बारी तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 7 चौके 28 28 इंटू 11 280 और 28 308 तो ये आप 308 माइनस कर दो भाई इसमें से। अब 308 माइनस कर दोगे सॉल्व कर लो 462 और 716 तो 1100 कितने हो जाएंगे 78 तो 1178 आपके हो गए होंगे ठीक है 1178 हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे बच्चा 1178 ठीक है 1178 और अपॉन 990 ठीक। अब माइनस यहां 308 रहा होगा तो 1178 में से 308 माइनस कर दो भाई तो 870 बटे 990 ठीक। 0 से 0 99 है 2 डिजिट पर बाहर लग जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन सॉरी शंकु एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 के अनुपात में है। इसका आयतन 38.4 पाई है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखो इधर लाला मैंने ये कहा कि 29 और 20 के रेशियो में दे रखी है एल और आर भाई स्लैंट हाइट और रेडियस इन दोनों का रेशियो दे रखा है क्या आपका 29:20 ठीक है जी। तो 29:20 दे रखा है एल और आर का। चलो मान लिया भाई। अभी आप पहले एच की वैल्यू निकाल लो तो एच क्या रही होगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो उसको रूट में तो भाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू रहा होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बच्चा कितना हो गया 841 20 400 400 माइनस कर दो 441 तो एच का वैल्यू आ गया 21। एच का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया भाई आपका। चलो ठीक है भाई तो एच का वैल्यू 21 आ चुका है बट रेशियो में है ना बच्चा तो एच आ गया आपका 21 रेशियो में। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अभी वॉल्यूम दे रखा है उसने 4838.4 ये वॉल्यूम दे रखा है। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई और यहां भी पाई है और आर स्क्वायर इंटू एच यही होता है ना बच्चा। तो पाई से पहले तो पाई को कैंसिल कर दो भाई। अब यहां वैल्यू पुट करो आर का वैल्यू जो होगा बच्चा वो कितना है 20 तो 400 हो जाएगा ठीक। इंटू एच का वैल्यू कितना भाई 21 है 21 और बेटा यहां पर एक एक्स काम किया होगा एक एक्स यहां काम किया होगा बट यहां स्क्वायर है यहां स्क्वायर है तो आपका यूनिट क्यूब बन गया होगा। ये क्या बन गया होगा यूनिट क्यूब बन गया होगा इसके साथ साथ। ये रेशियो में बचा और ये रेशियो में है तो ये भाई इसके साथ आप ये 21 यूनिट बोलोगे इसको 29 यूनिट बोलोगे इसको 20 यूनिट बोलोगे या इसको 21x 29x 20x ऐसे बोलोगे तो एक्स क्यूब तो बनना ही है और बनना उसके इक्वल रख लो भाई। अब 4838.4 ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको तो भाई यहां पर 3 और होगा 3 से इसको काटा 7 बारी कितनी बारी 7 बारी काटा। अब आप 7 से काट दो भाई इसको तो 7 से इसको काटोगे कितना आएगा भाई तो 7 छिक्के 42 कितना बचा 6 63 9 बारी और 1.2 बारी ठीक। तो यहां से एक यूनिट का क्यूब जो होगा वो होगा 6912 अपॉन बच्चा 400 पॉइंट हटा दो एक जीरो और बढ़ा दो भाई पॉइंट हट चुका है यहां से। अब यहां पर देखो 12 है पीछे 2 जीरो है तो 4 से कट जाएगा तो 4 से काटो इसको और 4 से काटो 4 से काटा ये कितनी बारी भाई ये काटा 1728 बारी और ये काटा 1000 बारी कट गए। तो ये 1728 बारी और ये 1000 बारी और दिखाई दे रहा है कि ये 12 का क्यूब होता है तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया भाई 12 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 12/10। कितना आ गया बच्चा 12/10। अब क्या चाहिए आप लोगों को आपको चाहिए रेडियस तो रेडियस कितना है बच्चा 20 है तो 20 है तो 20 इंटू 12/10 आप कर दीजिए क्योंकि एक यूनिट 12/10 है तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहां 0 से 0 12 दूनी 24 टिक कीजिए आंसर हो गया आपका। क्लियर है बात समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव तो होता ही होता है क्योंकि भाई मेंस है तो थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी आपको। अभी देखिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कि निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है भाई प्रश्नों का उत्तर भी देंगे हम आपको। संस्थान ए और बी सी डी और संस्थान ए बी सी डी ई 2 संस्थान दे रखे हैं भाई मैं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं ये शामिल हो रहे हैं
और ये उत्तीर्ण कर रहे हैं परीक्षा को। ठीक है भाई, तो ये तो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं बच्चा, और ये क्या कर रहे हैं, उत्तीर्ण कर रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं। चलो भाई, यहां तक मान ली आपकी बात। अभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो छात्र भैया उत्तीर्ण करने वाले ये रहे 900। 900 में सी ने 30%, तो भाई 900 का 30%, 9 27, 270 हो गए। ठीक है बच्चा, कितने हो गए, 270 हो गए सी में पास होने वाले। अब बोल रहा है संस्थान डी और ई से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत है। डी और ई में शामिल हुए हैं बच्चा टोटल मिला के 144 डिग्री। 144 डिग्री कितने में से, 360 डिग्री में से, और कुल छात्र कितने बच्चा, 1200। आप वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ 120 से 360 3 बारी, 3 से ये 48 बारी, और एक P0 ये पीछे बचा होगा तो 480। तो यहां से 270 बटे 480 और इंटू 100 करोगे आप, क्योंकि परसेंट बनाना है आपको। तो 0 से 0, 48 का भाग कर लो भाई 2700 में। तो लगभग 50 का भाग जो 2700 में जाएगा, तो 64 32 30 कितना भाई आपका 56 दूनी 2600, 2800। तो 28 से थोड़ा सा तो सही है 56, तो भाई है ऑप्शन, बिल्कुल है। चलो भाई, तो 56 के अप्रोक्स वैल्यू आ चुकी है। बताता हूं बच्चा कैसे आई होगी। आप 48 का मतलब समझिए 50 का भाग करते हो 2700 में, 54 बारी जाएगा। अब ये 54 बारी जाएगा, लेकिन 48 50 से कम है, तो उत्तर जो आएगा वो 54 से ज्यादा आएगा। अब 54 से ज्यादा उत्तर देखने जाते हैं हम, तो हमें 56 नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 48 चौके 200 होते हैं बच्चा, तो 200 तो का गैप है ही नहीं, और 200 का गैप है ही नहीं। 2700 एक्यूरेट वैल्यू, जिसमें 54 बन रहा था, 48 से 55 56 यही बनेगा। तो वही अप्रोक्सन मैंने वैल्यू देखी, तो ऑप्शन में 56 है। ठीक है, बस ऐसे ही टिक करना होता है आपको। अभी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन ये है बच्चा कि भाई 3 संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी, ऐसी धनात्मक संख्याएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस रेशियो ए स्क्वायर बराबर 34 36 61 भी जो भी है। अब देखो बड़े प्यार से करो, 3 नंबर पकड़ो भाई, क्योंकि स्क्वायर्स के सम देख रहे हो आप, और 34 है 61 है 45 है, तो मेरे हिसाब से 45 बना होगा 9 और 36 से। ठीक है, 61 बना होगा बच्चा 36 और 25 से। ठीक है, और 34 बना होगा बच्चा आपका कितने से भाई, 25 और 9 से। ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन बी स्क्वायर है, और यहां इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, 25 है, तो ए का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, तो ए तो आ गई आपकी 3, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया 9, ठीक, और बी स्क्वायर हो गया 25, बी स्क्वायर 25 हो गया बच्चा, तो सी स्क्वायर हो गया आपका 36। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का रेशियो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, अच्छा ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले ए निकाल लो, बी निकाल लो और सी निकाल लो। ए आ गया 3, बी आ गया 5 और सी आ गया बच्चा 6। अब देखो बी माइनस ए करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया भाई। सी माइनस बी करोगे तो सी माइनस बी कितना आएगा बच्चा, 1, तो 1 लिख दो भाई। सी माइनस ए करोगे तो सी माइनस ए कितना हो गया भाई, 3, तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, बहुत प्यार ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई। तो क्या कह रहा है, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा जी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोई नहीं, देखो बड़े प्यारा क्वेश्चन है। 4 यहां पे वैल्यू पुट कर लो यार, 4 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर कर लो यार उसका, क्योंकि देखो मेंस दे रहे हो, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में यही करना होता है कि आप जितना ज्यादा लिखोगे टाइम गवा दोगे, और आप जितना कम लिखोगे टाइम बचा लोगे, उतना ही ज्यादा आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, और एग्जाम में बोल के आओगे कि भाई अच्छी वाली फीलिंग के साथ कि टाइम कम नहीं पड़ता एग्जाम में। क्योंकि कम कब पड़ता है, जब आप लिखते जाता हो, कैलकुलेट बहुत स्लो करते हो। तो कैलकुलेट ठीक करना है, साथ के साथ आप लोगों को उस पर बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा भी नहीं पर ठीक ठाक काम तो करना पड़ेगा बच्चा। मेंस समझो, थोड़ा सा इनकम टैक्स ऑफिसर वाली आप पोस्ट लोगे, कस्टम ऑफिसर की पोस्ट लोगे, नार्कोटिक्स में जाओगे भाई तो अच्छी खासी पोस्ट लोगे, बी ग्रुप की नौकरी लोगे, तो कम से कम थोड़ी सी तो मेहनत बनती है ना बच्चा। अब ऐसे थोड़ी है, फिर गधे और घोड़े में अंतर भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप भी चाहते हो भाई कि बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, डी ग्रुप में नौकरी भी, अंतर भी तो भाई, तो अब अंतर है, बड़े बूढ़े बोल चुके हैं भाई। तो देखो सब व्हाइट कॉलर, आपके ब्लू कॉलर, आपके समझो यार,
तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा आप लोगों को, है ना। आ जाओ भाई, तो 4 tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 और स्क्वायर कर दो भाई, तो 1/√3 का स्क्वायर होगा बच्चा 1/3, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 तो 1/√2 होता है भाई, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस देखो अब सेक स्क्वायर 48 मेरे को नहीं पता, कॉट स्क्वायर 42 मेरे को भी नहीं पता भाई, नहीं पता तो नहीं पता, तो अब यहां पे क्या दिखा कि कुछ ना कुछ और लॉजिक होगा। अब उस लॉजिक के सोचो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो बढ़ा था बट एंगल सेम चाहिए था, तो हो गया ना, कॉट को 10 में बदलोगे तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 42 कितना होता है बच्चा, 48 ही तो होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 स्क्वायर 48 लिख सकते हो, और 10 स्क्वायर 48 लिख सकते हो, तो भाई सेक स्क्वायर 48 माइनस 10 स्क्वायर 48, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी क्या करना भाई, cos 37 साइन 53, अब देखो उधर यहां पे भी नहीं कलेश पड़ गया, तो cos को साइन बनाओ या cos साइन को cos बनाओ, तो भाई cos को साइन बनाया तो क्या होता है भाई, cos को साइन बनाया तो साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 में से 53 माइनस, सॉरी 37 माइनस करोगे तो 53 आएगा, तो साइन 53 इंटू साइन 53 बच्चा क्या बन गया, साइड स्क्वायर 53, साइन 53 इंटू साइन 53 क्या बन गया बच्चा, साइन स्क्वायर 53। सेम ऐसा ही साइन 37 कॉस 53, अब साइन को 37 को कॉस में बदल लो तो कॉस 53 बन जाएगा, सॉरी कितना बन जाएगा, कॉस 53 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 53 हो गया भाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, चलो भाई 1 हो गई, ठीक, प्लस 18 और 1072 को कॉट में बदल लो, तो कॉट में बदलोगे, कॉट 90 माइनस 18 करोगे तो कॉट 18 हो जाएगा, है ना, 10 90 माइनस 18 करोगे तो कॉट 18 हो जाएगा, 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, 10 इंटू कॉट 1 क्यों होता है, क्योंकि 10 और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई, और दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा निकल के बच्चा, 1 ही आएगा, तो हो गया सवाल भाई, इसके अपॉन में टोटल कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 आएगा, हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, 4/3 हो गया, चलो भाई ठीक है, ये 4 दूनी 8 हो गया, एलसीएम 24 ले लो भाई, तो 24 एलसीएम ले लिया, 24 इंटू 2 48, अच्छा 2 तो ऑप्शन में है, ठीक है भाई कर लेते आगे सॉल्व, तो 3 से 24 8 बारी, 8 चौके कितने हो जाएंगे बच्चा, 32, ठीक है, तो 8 चौके 32 हो गए भाई, 4 और 2 8 हो गया, 8 का भाग 24 में 3 बारी, तो 3 एकम 3 हो गया भाई, ठीक है, और प्लस यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ 24 का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 और 3 27 और 32 59, 59/48 आपका आंसर हो चुका होगा। क्लियर है, बहुत आसान है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन पर काम करना है और कैलकुलेशन पर काम कर लीजिए, बेहतर सीजीएल मेंस आपके सामने रखा होगा, ऐसे उठाओगे ऐसे, बस प्यार से थाली परोसी हुई आएगी और बढ़िया तरीके से नाम बोला जाएगा भाई साहब, बोला जाएगा कितने लोगों के बीच में कि फलाने सिंह नार्कोटिक्स, फलाने सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर, बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी बच्चा उस समय, आप मतलब ये समझ लो क्या ही फील करोगे, गजब वाला। लेकिन जरूरी नहीं है ना, हम बहुत लोगों को सीजीएल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तैयार तो होइए, अपने आप को तैयार तो करिए, हम यही काम कर लेते हैं भाई, हमें तो इसी से ही संतुष्टि मिल जानी है। तो एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, ठीक है भाई। देखो इधर एक प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा आपके पास, ये एक अमाउंट बन गया, कितने साल बाद बन गया बच्चा भाई, 4 साल बाद बन गया, ठीक है, और एक 6 साल बाद बना, 4 साल बाद बना 11,880 और 6 साल बाद बना होगा 17,820, ठीक है भाई। अब देखो उधर यहां 4 साल का गैप है, ठीक है, प्रिंसिपल से, और यहां 2 साल का गैप है, तो जाहिर सी बात है कि यहां 2 साल में ये बन रहा है, तो ये प्रिंसिपल ही तो रहा होगा यार इसके लिए, क्योंकि आपको पता है चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है भाई, मूलधन पर ब्याज लगती है, एक मिश्र धन आ जाता है, अगली बार जो लगाई जाती है वो मिश्र धन पर ब्याज लगाई जाती है, और मिश्र धन किसका काम करना शुरू कर देता है, मूलधन का, और उसी रेशियो के साथ, सपोज 5 से 6 हुआ होगा तो अब ये वाला मूलधन मिश्र धन 5 बन जाएगा, और अगला वाला जो मिश्र धन आएगा वो 6 बनकर आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो भाई यही तो चलता है। तो यहां 2 साल में रेशियो बना लो यार, 2 साल में रेशियो बना होगा, 0 से 0 काट दो भाई, ठीक है, 0 से 0 काट दो, ठीक है भाई, काट दिए। अभी आप किससे भाग कर सकते हो, आप भाग कर सकते हो इसमें 11 9 6 से भाग कर सकते हो, चलो तो 6 से भाग कर लो भाई, 2 का भाग जा ही रहा है और 3 का भाग चला ही जाएगा, तो 6 से भाग कर लेते हैं। 6 का भाग किया यहां पर 11 में एक बार, और कितना बचा होगा 5, तो 5 58 9 54 और 8 48 हो गए होंगे, तो लगभग 6 बारी, सॉरी 8 बारी,
अब यहां से इसमें किया होगा 6 का भाग 2 बारी, 9 बारी, 7 बारी, तो 297। अच्छा 198, 297, 99 से घट जाएगा 2 बारी और 3 बारी। तो देखो अब यहां 2 और 3 का रेशियो आया होगा 2 साल, तो यहां 4 साल में बच्चा कितनी बार ब्याज लगाई गई होगी? 2 बार लगाई गई होगी। और 2 बार में 2:3 को लगाओगे तो 2:3 फिर 2:3, तो आपका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो बच्चा ये वाला कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 बार में आपका रेशियो बन जाएगा 4:9 बन जाएगा, क्योंकि भाई 2 बार लगा दो यार, 2 से 3 हुआ, अगली बार फिर से 2 से 3 हुआ। अब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सक्सेसिव होता है और लगातार होता है बच्चा ये, और लगातार होता है तो आप मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। तो यहां से 2 से 2 कितना? 4, और 3 से 3 कितना? 9 हो गया होगा। तो 4 और 9 का रेशियो बन गया होगा। देखो 9 का वैल्यू कितना बच्चा? 11,880। और पूछ क्या रहे हैं भाई साहब कि तो उसकी धनराशि का आधा भाग पूछ रहे, पूरा भाग भी नहीं पूछ रहे, आधा भाग पूछ रहे हैं। भाई यहीं पर ये चीजें थोड़ी सी पढ़ने में क्या है ना कि आप 4 की वैल्यू निकालोगे फिर आधा करने जाओगे, डबल कैलकुलेशन क्यों ही करना यार। तो अब आधा चाहिए मुझे, तो इस 4 का ही आधा कर लो ना, क्योंकि 4 का आधा बड़े प्यार से भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब आधा हो गया। लेकिन एक बड़ी सी संख्या का आधा करने में दिमाग तो लगाना पड़ेगा, 2-3 सेकंड खर्च तो करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी। वही तो नहीं है मेरे पास, तो वही तो बचा नहीं 3-3 सेकंड। तो भाई 9 का वैल्यू दे रखा है आपको, 2 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका आधा 2 होगा और 2 का वैल्यू चाहिए। तो 9 से भाग कर दो भाई, तो 13 117, 1 बचा होगा, 18 हो गया होगा, 2 0, तो 1320 इंटू 2 कर लो भाई, 2640 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्लियर है? आसान तरीका है, क्वेश्चन भी अच्छा था और हमने किया भी अच्छा ही है, और ऐसे ही करना है हमें एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है 2002 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसके बेस का एरिया चाहिए। तो यार वॉल्यूम होता ही क्या है? वॉल्यूम होता ही क्या है भाई? आयतन होता ही क्या है? एरिया इनटू, यानी कि बेस का एरिया, ठीक है, और इनटू हाइट, यही तो होता है। तो ये वॉल्यूम दे रखा है 2002, भाई साहब एरिया पूछ ही रहे हैं, और हाइट दे रखी है मुझे 13 का भाग कर दो भाई। तो डिविजिबिलिटी 1001, 77 दूनी 154 हो चुका होगा काटने के बाद। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 13 का भाग कर दो ना, 154 हो चुका होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने रट रखे हैं भाई, मुझे पता है कि 2002 के पास एक नंबर होती है 1001, 1001 का डबल है ये। तो 1001 जो नंबर है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो ये किसका प्रोडक्ट है भाई? 7 का, 11 का और 13 का। 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड होती है ये नंबर। तो देखो 13 से तो डिवाइड करना ही करना है, तो कितनी बार जाएगा? 7 और 11 77 बार जाएगा, और डबल करना है तो 77 का डबल 154 हो जाना। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने कोर्स में डाल रखी है, वहां पर मैंने आपको एक एक चीजें, एक एक कंटेंट को, एक एक पॉइंट को डिटेल में दे रखा, ऐसे ही एक एक नंबर को पकड़ के, क्योंकि वो बनाई सिर्फ मेंस के लिए और टीचर बनाने के लिए। ठीक है जी। तो इतना कंटेंट है कि आप देखेंगे तो आप मेंस को बड़े अच्छे से फील करेंगे। अभी इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन कह रहा है एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और तिर्यक कोण 30 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी? चलो भाई देखते हैं। एक ट्राइंगल ले लीजिए आप, इक्विलेटर। ये इक्विलेटर ट्राइंगल ले लिया भाई। अभी आप क्या करोगे कि इस पर एक पिरामिड बनाओगे। तो पिरामिड जो बनाया जाएगा ना बच्चा, वो इन सभी साइड्स को लेके बनाया जाएगा। सपोज मैंने यहां पे बनाया भाई, और इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसकी जो हर साइड होगी ना पिरामिड की, वो नीचे तो बेस हो गया आपका रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्राइंगुलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब हर साइड पर एक दीवार खड़ी करते हुए ऐसे स्लैंट फॉर्म में, स्लो फॉर्म में लेके चली पड़ेगी। अब उसको लेके जाओगे तो भाई इस दीवार पर एक ऐसे करके खींच के लाओगे, ऐसे इस वाली साइड पर एक ऐसे खींच के लेके आओगे, और इस वाली साइड पर भी एक ऐसे खींच के लेके आओगे, और ये सभी यहां कहीं जाकर ऐसे हाइट दिखा रही होंगी इस मार्कर की तरह। और आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, इस मार्कर की तरह ऐसे हाइट दिखा रही होगी, यहां से ऐसे आई होगी, यहां से ऐसे आई होगी, और यहां से ऐसे आई होगी। तो सही मायने में ये रही होगी। अब देखो उधर, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस रहा होगा, ये रेडियस रहा होगा, और ये रेडियस रहा होगा। ठीक है बच्चा। और इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंटर जो रहा होगा वो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और आपका इन सेंटर, ये सभी एक ही पॉइंट पर रहे होंगे।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक चारों के चारों बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो भाई एक ही पॉइंट पर होते हैं, चलो भाई मान लिया हमने एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक, मान क्या लिया, होते ही हैं। तो यहां पर ये आपकी इन रेडियस रही होगी। अब देखो इस पर ऐसे खींच के लेके आओगे तो ये किसका काम कर रही होगी भाई, यहां पे हाइट रही होगी। तो ये इसके साथ हाइट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री पर रही होगी, और 90 डिग्री पर रही होगी। यहां से आपकी स्लेंट हाइट ऐसे आई होगी, आई होगी या नहीं आई होगी। तो अब ये क्या बोल रहा है, पिरामिड की ऊर्ध्वाधर प्रत्येक तिर्यक कोर आपकी 30 सेंटीमीटर। अब देखो उसने कोर बोला है बच्चा, तो यहां पर दो बातें हैं। ये देखो कोर अगर आएगी तो बच्चा इसके साथ ऐसे आएगी, यहां से आएगी, क्योंकि कोर यहां से चलकर आएगी। अगर वो बोलता है इसके साथ, तो ये अलग सीन होता और ये अलग सीन होगा। तो उसकी जो तिर्यक कोर होंगी वो यहां से ऐसे आएंगी बेटा, शीर्ष से। तो शीर्ष से आएंगी तो इनमें क्या होगा कि ये हाइट जो है वो किसके साथ एंगल बनाएगी, ट्राइंगल बनाएगी। एक तो हाइट होगी बेटा, ठीक है, और हाइट के साथ अब ये जो आएगी ये सरकम रेडियस आएगी बच्चा। क्या आएगी, सरकम रेडियस आएगी भाई। तो हाइट के साथ ये सरकम रेडियस कैपिटल आर, और ये होगी आपकी स्लेंट हाइट एल। तो स्लेंट जो एज होगा ना पिरामिड का वो ये एल होगा। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बस अब बना दो। तो अब मुझे बताओ इस हाइट की वैल्यू पूछ रहा है, और सरकम रेडियस क्या होती है भाई, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम रेडियस होता है बच्चा a अपॉन √3। तो a मींस साइड अपॉन √3। तो साइड कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से 20/3 लिख लो √3, ये हो गई कैपिटल आर। और यहां पर एल लगाना है आपका 30 दे ही रखा है, ठीक है भाई। एच का वैल्यू चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल पुट कर दीजिए। तो कैसे करोगे भाई, एच का स्क्वायर क्या होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर 900 माइनस इसका स्क्वायर कर दो भाई। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 400/3 हो जाएगा। तो 3 से 900 2700 और माइनस 400 2300, 2300/3 बचेगा। तो 100 का वर्गमूल 10 हो गया, 23/√3 पहला ही आंसर हो गया। सिर्फ पाइथागोरस लगानी बच्चा, लेकिन बाकी समझना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी था, क्योंकि पिरामिड होता ही समझाने की। ये 3D फिगर है भाई, और ये 3D फिगर में थोड़ा दिमाग तो लगाना बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा। और देखो करने को कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। बहुत बढ़िया बात है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/4 घंटे का समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस की 4-5 वीडियोस बनाई हैं जो सेम डिस्टेंस पर, सेम टाइम पर या सेम स्पीड पर, इन्हीं पर काम कर रही है। चाहो तो आप मेरे चैनल पेज से उन वीडियोस को देख सकते हो, वहां पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए। आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आप उन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो और देख के साथ अपने टाइम एंड डिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर मुझे अभी इतने इस लेवल के क्वेश्चंस और पढ़ने में, दोबारा बना दूंगा एक और वीडियो, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 3-4 तरीके हैं, मेरे पास 3-4 तरीके। अब मुझे करना कैसे, मैंने वो ये क्वेश्चन उसमें वीडियोस में कराया भी है, अब ये कराया भी है, लेकिन फिर भी तो अब करना कैसे, देखो आपको एग्जाम में कैसे करना। मैंने बोला भाई 5.5 का मतलब क्या हो गया बच्चा, 11/2, ठीक है भाई। अब इसकी स्पीड 11/2 हो गई, और इसकी स्पीड कितनी होगी भाई, 4 किलोमीटर पर घंटा, तो ये 4 हो गई। तो रेशियो बन गया होगा बच्चा 11 और 8 का, किसके बीच, स्पीड के बीच। डिस्टेंस वही है, क्योंकि जो जाने रहे हो उसी डिस्टेंस को आ रहे हो। तो जाने वाली डिस्टेंस और आने वाली डिस्टेंस दोनों बार आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो टाइम के बीच रेशियो बन जाएगा। और रेशियो क्या बन गया बच्चा, 8:11, ठीक है, हो गया। देखो अभी कुछ तो नहीं किया भाई, सिर्फ एक 11/2 लिखा है, उनका रेशियो बना लिया। 11 और 8 बना क्या लिया यार, दिया ही है, और दिया ही है, उसी को क्या कहते हैं, टाइम में भाई रेसिप्रोकल होते हैं, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब इतना सा होने के बाद में क्या बोल रहा है भाई, कि उसको जाने में 8 लगा, आने में 11 लगा, तो टोटल कितना लगा बच्चा, 19। और 19 का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, 4 चौके 16 और 3, 19/4 ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 19/4 ही दे रखा है। 19 से 19 काट दो, ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब देखो 11 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 11/4 हो जाएगा। 11/4 ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गई, मल्टीप्लाई मार देना भाई। डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। अब देखो टाइम कितना लगा, 11/4, और स्पीड कितनी है, 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर 11 किलोमीटर होगा, जो ऑप्शन भी है। आसान है।
बहुत प्यारा तरीका है और इस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है टाइम एंड डिस्टेंस की, चाहो तो आप देख सकते हो वहां से बच्चा। अभी देखो उधर मान लो कि x, अब यहां पे क्या पूछ रहा है भाई, x का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अब यूनिट डिजिट की प्रॉपर्टी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? तो पढ़े हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर पढ़ा देता हूं भाई, यूनिट डिजिट पढ़ा ही देता हूं। तो देखो जब भी पावर का केस हो ना बच्चा, तो पावर के केस में पहले तो 2-3 डिजिट पकड़ लो कि 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ और ये 6 हुआ। इनकी पावर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर रहा होगा तो ये हमेशा क्या रहेंगे भैया, सेम रहेंगे। इन डिजिट्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये सेम ही रहेंगे। अब बाकी की अदर डिजिट्स पर बात आती है। अदर डिजिट्स में क्या होता है बच्चा कि 4 से हम डिवाइड करते हैं। तो अदर डिजिट्स में 4 से डिवाइड करते हैं हम, पर किस में करते हैं बच्चा, पावर को। ठीक है, पावर को 4 से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात यहां आती है। तो 4 से ही क्यों करते हैं, तो आप चाहते हो तो मेरी एक यूनिट डिजिट की वीडियो पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज मेरी ऐप से कोर्स परचेज कीजिए, मैंने उसमें भी इस पर डिटेल पर बात कर रखी है। वहां पर भी यूनिट डिजिट की वीडियो मैं अभी शायद डिविजिबिलिटी की कोई कोर्स अभी लॉन्च पब्लिश किया है मैंने, तो वहां पर भी आपको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि 4 से ही क्यों करते हैं, 5 में क्या खराबी है, 5 में क्यों नहीं करते भाई, 6 में ऐसी क्या बात है कि उससे नहीं करते, 7 से क्या बात है ऐसे क्यों नहीं करते। तो इन पर डिटेल में, क्योंकि वो टॉपिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में ही है भाई, पूरा का पूरा कोर्स। तो अदर को हम किससे भाई, पावर को किससे डिवाइड करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं बच्चा। चलो भाई 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करने के केस में 2 बातें होंगी, देखो या तो डिवाइड जाएगा या डिवाइड नहीं जाएगा, या तो डिवाइड जाएगा या डिवाइड नहीं जाएगा। और डिवाइड अगर नहीं गया तो रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा बच्चा, तो रिमाइंडर को क्या बना दो आप, यूनिट डिजिट की पावर बना दो, रिमाइंडर को दोबारा से पावर बना दो। ठीक है, और अगर रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब जब एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए नंबर, कौन, पावर, तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो, उस केस में क्या करना है आपको, 2 बातें होंगी। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो आप आंसर डायरेक्ट 6 लिखिएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 4 256, 6 की पावर 6 तो सेम ही रहनी है, तो 8 की पावर 4 40 96, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। और अगर इवन की जगह पर और डिजिट हो तो आपका आंसर जो होगा ना बच्चा वो 1 होगा, क्योंकि देखो 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 81 होता है, यूनिट डिजिट 1 आया। आपकी 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है, यूनिट डिजिट 1 आया। आपका 9 की पावर 4 कितना होता है भाई, तो 9 टू दी पावर 4 होता है 6561, मतलब 6561, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तब देखो सर, यहां पावर को 4 से डिवाइड किया, 24 को चला गया भाई भाग, और भाग पूरा चला गया। डिजिट कैसा है, यूनिट वाला, ऑड है, तो आपका 1 लिख दो, माइनस। अब देखो सर, यहां 38 को डिवाइड किया 4 से, तो 36 तक भाग गया, 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 किसकी पावर बना दो, 7 की, क्योंकि बोला क्या है, रिमाइंडर बचे तो पावर बना दो दोबारा से, तो रिमाइंडर को पावर बना दिया, तो 7 की पावर 2 49 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 आ गया, प्लस 6 भैया जिंदगी भर सेम ही रहना है, क्या लिखा है कि 6 को सेम रहना है, तो 6 को सेम कर दो भाई। अब देखो तक ये नंबर बड़ा, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो नहीं आएगा। ये नंबर फिर ऊपर से प्लस का ही है तो और बड़ा हो जाएगा। अब 1 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे ना भाई। इस नंबर के पास तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, बहुत सारे अंक है भाई, और बहुत सारे अंक हम ले ही तो इकाई का अंक रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कह दिया कि इस नंबर के पास मतलब दहाई का अंक ही नहीं है, 10 डिजिट ही नहीं है। अब ये थोड़ी कह दिया भाई, तो जब बेचारे नंबर को, इतने बड़े नंबर को लाचार क्यों बना रहे हो, हमारा यूनिट डिजिट से मतलब था इसलिए ले लिया। अब नहीं घट रहे तो यूनिट डिजिट की औकात नहीं है घटाने की, तो फिर वो 10 डिजिट के पास जाएगा कि भैया कैरी दे दे, कुछ तो उधार दे दे, तो वो कैरी लेके आएगा तो 11 हो जाएगा। और 11 में से 9 गया बच्चा कितना, 2, और 2 और 6 कितना हो गया 8। ऑप्शन सी सही है, टिक कीजिए, निकल लीजिए। मैंने आपको यूनिट डिजिट समझा दिया पूरी तरह से। अब देखो इधर हमारा एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर से, ठीक है भाई, 4.9 सेंटीमीटर कर दी गई, उसके आयतन में होने वाली वृद्धि क्या होगी। देखो आयतन में जो भी वृद्धि होगी वो रेडियस की वजह से ही होगी, तो रेडियस का रेशियो ही ले लो यार, क्योंकि परसेंट पूछ रहा है। तो यहां पे 5 और ये 7, 5 से काट दो, सॉरी 7 से काट दो 5 बार, 7 बार, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा। तो रेडियस पहले 5 रही होगी तो बाद में 7 हो गई होगी। और अगर गोला है और आयतन चाहिए तो वॉल्यूम क्या होता है भाई गोले का, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब रेडियस का क्यूब कर दो। देखो 4/3 पाई कांस्टेंट पहले से ही है,
और ये पहले से ही है, तो किसी के वॉल्यूम को ना बढ़ाएंगे ना किसी के वॉल्यूम को घटाएंगे, ये कांस्टेंट है भाई। तो सिर्फ वॉल्यूम डिपेंड किस पर रहेगा, रेडियस पर रहेगा, और रेडियस पर रहेगा तो रेडियस के ही अकॉर्डिंग कर दो भाई। 5 का क्यू कर दो 125, 7 का क्यू कर दो बच्चा कितना 343, लो हो गई भाई रेडियस पर डिपेंड हो गया। वॉल्यूम आ गए, पहला वाला 125, बाद वाला 343, कितना बढ़ गया होगा भाई 25 और 18 होते होंगे 43, तो 228 बढ़ गया होगा। 228 कितने में बढ़ गया होगा भाई 125 पर, और गुणा कितना बच्चा 100, गुणा कितना 100। ठीक है, अभी यहां से आप काट दो भाई, ये 4 बारी और ये 5 बारी, ये 4 बारी और ये 5 बारी। अब देखो 5 8 चौके 32 2, तो 5 के टेबल में 2 का मतलब है पॉइंट पीछे 0 लगाओगे तो 20 बन जाएगा, तो 4। अब देखो 4 आपके 2 ऑप्शंस में मिल गया, लेकिन अब ये 125 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि 100 से ज्यादा पार क्या कहते हैं भाग जाएगा, 100% से ज्यादा वैल्यू आएगी। 100% अगर होता तो 125 ही होता भाई अपने आप में, लेकिन 125 से बड़े नंबर का कंपेयर करोगे तो 100% से ज्यादा आएगा, और 100% से ज्यादा ऑप्शन कौन सा भाई 173.6 और 173.4। लेकिन हमारा यूनिट डिजिट हम निकाल चुके हैं कि भाई 5 का भाग 2 में करोगे तो 0.4 आएगा, और 0.4 आएगा तो ऑप्शन डी सही है, और ऑप्शन डी सही है, निकल लीजिए टिक करके। बस यही चीजें करनी होती हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगाना होता। आप यहां पे लिखते कि भाई आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा ऑफलाइन में 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7, अरे आपने देखा ना यार रेडियस पर डिपेंड है और आर का क्यूब होना है, तो आर का क्यूब करके निकल लो ना, इतना टाइम लगा ही क्यों रहे हो। बात समझ में आ गई बच्चा। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस ऐसे ही मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। मैं अभी छोटी छोटी वीडियोस पर अभी 40-45 मिनट पर ही काम इसलिए कर रहा हूं बच्चा कि अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, अगर आपको लंबे समय के लिए वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बोलिए, क्योंकि भाई मेहनत लगती है, और जब तक आप क्या कहते हैं मुझे रिवार्ड भी नहीं दोगे, अप्रिसिएशन भी नहीं दोगे, अगर आप लाइक कमेंट ये तक नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन के लिए अगर आपको नीड है और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप कमेंट में लिखकर बताइए और बोलिए कि हमें इस पर टाइमिंग ज्यादा चाहिए, तो मैं आपको थोड़ी सी टाइमिंग और बढ़ाकर 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियोस इसी क्वेश्चंस पर करना शुरू कर दूंगा। अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।